नमस्कार दोस्तों, तो आप हो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ और आज हम लोग CTET पेपर 1 सब्जेक्ट EVS और टॉपिक है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हर सुबह 5 बजे सुबह लाइव आके मैं इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन भी करवाती हूँ। हो सके तो आप वो वीडियो देख सकते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप इसे स्टोर करके रख सके और जब चाहे रिविज़न कर सके। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ईटेबल्स इज रिच इन आयरन। मतलब कह रहे हैं कि इतने जो आइटम्स दिया गया है ईटेबल फूड आइटम्स में, इनमें से सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा कौन से फूड आइटम पे मिलता है। देखिए यहाँ पे 3 सेट करके दिया गया है। आंवला, स्पिनच, जैगरी। ऑप्शन नंबर 2 आंवला, स्पिनच एंड पोटैटो। ऑप्शन 3 आंवला, पोटैटो एंड टोमेटो। 4 कैबेज, ओकरा एंड जैगरी। इसमें से आपका होगा आंवला, स्पिनच एंड जैगरी। एक ऐसा मतलब मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन लाइव में कर चुकी हूँ। आंवला, स्पिनच एंड जैगरी में ही सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है कंपेयर टू द अदर्स। ठीक है, जैसे कि पोटैटो में आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैंगनीज एंड विटामिन पाया जाता है। टोमेटो में भी विटामिन सी और पोटेशियम मिलता है। कैबेज में भी आपको विटामिन मिलती है। लेकिन जो ऊपर का ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, आंवला में भी कंपलसरी आयरन होता है, लेकिन आंवला में सिर्फ आयरन नहीं होता है, और भी चीज़ होता है लेकिन आयरन होता है। स्पिनच में भी आयरन होता है और जैगरी ऑफकोर्स गुड़ में भी होता है। ठीक है, गुड़ में भी होता है, गुड़ नहीं गुड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। और ऑप्शन देखिए, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, एसिडिक एंड एल्कलीन। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसा होता है, वो क्या एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वो कंडीशन देख के कभी कभार एसिडिक भी बन सकता है, कभी कभार बेसिस एल्कलीन भी बन सकता है। ठीक है, क्या एम्फोटेरिक होता है क्या जो अंदर स्टमक में पाया जाता है गैस्ट्रिक जूस, एम्फोटेरिक इन नेचर नहीं होता है। न्यूट्रल इन नेचर होता है। न्यूट्रल इन नेचर का मतलब क्या है, जो कि आपका मतलब कि न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक ना तो बेस, एकदम मिडिल पे। ठीक है, जैसे कि आपका जो pH 7, ठीक है, कि 7 आपका न्यूट्रल में आता है। क्या वो अल्कलाइन होता है? जी नहीं। ये अल्कलाइन OH की मात्रा जब ज़्यादा होता है तो वो अल्कलीन बन जाता है। जी नहीं। स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं चाहती क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इवन मैं नोट्स में भी पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे चुकी हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is a set of disease spread by the mosquito? Number 1 typhoid, cholera, chikungunya. Number 2 malaria, HIV/AIDS, dengue. Number 3 HIV/AIDS, cholera, dengue, malaria, chikungunya। मतलब इनमें से मॉस्किटो के काटने के कारण ये बीमारी होती है। मतलब ये कौन कौन सा बीमारी? टाइफॉइड? जी नहीं। टाइफॉइड आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। सैल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया के कारण टाइफॉइड होता है। कोलेरा भी नहीं है, ठीक है, वो भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, वो भी मतलब कि यदि आप कॉन्टामिनेटेड फूड इन वाटर खाओगे तो वो कोलेरा हो जाएगा। चिकनगुनिया एक है, लेकिन आपका तीनों का तीनों होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 3-3 सेट करके दिया गया है। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, मतलब कि जो HIV/AIDS भी आपका वायरस के कारण होता है, मॉस्किटो के कारण नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, लास्ट ऑप्शन नंबर 4 देखिए, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। ये आपका तीनों का तीनों मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो के काटने के कारण आपका ये बीमारी होता है। एक तो डेंगू, एक मलेरिया, एक चिकनगुनिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Weightlifters are generally required to make more muscles and body mass. For this purpose, they need to take the diet which rich in, मतलब कह रहे हैं जो वेट लिफ्टर्स लोग होते हैं ना, उन लोग को ज़्यादा मसल्स एंड बॉडी मास बनाना पड़ता है, उन लोग को चाहिए। तो ये बनाने के लिए उनको कौन सा डाइट में उनको कौन सा न्यूट्रिशन ज़्यादा खाना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड विटामिन। देखिए ये प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन में एक प्रकार का क्या पाया जाता है, चेन पाया जाता है। वो चेन सारा बना होता है आपका अमाइनो एसिड से, जो आपको आपके बॉडी के साथ साथ आपके मसल्स को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, आपके मसल्स को भी वो मतलब एक डाइट एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है कंपेयर टू ऑल अदर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपका एनर्जी गिविंग फूड है, फैट्स आपका स्टोर्ड फूड है, जिसे स्टोर्ड फूड भी कहा जाता है। विटामिन आपका ऐसा फूड न्यूट्रिशन है जो कि आपको बहुत ही कम मात्रा में, स्मॉल क्वान्टिटीज़ में चाहिए होता है। ओके, तो इसमें से सारी इस कंपेयर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज अ प्रोटीन इज अ करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देखिए, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद द डिफिकल्टीज इन, यहाँ पे डिसलेक्सिया के बारे में है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्पीकिंग एंड हियरिंग। ऑप्शन नंबर 2 रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3 हियरिंग एंड ऑप्शन नंबर 4 स्पीकिंग। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? देखिए पहले डिसलेक्सिया के बारे में जानते हैं।
तो सबसे पहले देखिए डिसलेक्सिया क्या है ना, डिसलेक्सिया एक बीमारी नहीं है, लेकिन उसका जो अंदर का ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना वैसे ही बना रहता है, मतलब कि ब्रेन इम्पेयरमेंट के कारण होता है। वो एक कोई मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल रिटार्डेशन या फिर उसका मतलब कि ब्रेन डैमेज होने का, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, ये नहीं। उसमें बहुत दिमाग होता है, उसमें बहुत इंटेलिजेंसी होता है, लेकिन बात ये होता है कि बस उसका ब्रेन इम्पेयरमेंट होने के कारण वो कुछ भी जो फंक्शन करता है ना हम लोगों के कंपेयर में, वो थोड़ा सा मतलब कि अलग करता है, थोड़ा लेट करता है, थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड देता है। उसके कारण वो कुछ भी उसको सामने मिलता है तो वो लेट रिस्पॉन्ड होने के कारण उसका थोड़ा सा वो डिकोड भी नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब ये इस तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके कारण वो जब लेट हो जाता है ना तो उसको डिफ़िकल्टीज़ होता है रीडिंग करने के लिए भी, ठीक है। ये स्पीकिंग प्रॉब्लम नहीं है, हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है, स्पीकिंग एंड हियरिंग प्रॉब्लम भी नहीं, ये रीडिंग प्रॉब्लम है। रीडिंग प्रॉब्लम क्यों होता है? यदि वो मतलब कि अच्छे से एक चीज़ को क्या नहीं कर पा रहे, अच्छे से एक चीज़ को मतलब कि क्रैक नहीं कर पा रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर समझने की कोशिश भी कर रहे हैं तो बहुत उसका जो ब्रेन फंक्शनिंग बहुत लेट हो रहा है, उसके कारण उसको ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो इट इज़ एसोसिएटेड विथ विच डिफ़िकल्टीज़, तो रीडिंग होगा। सो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से मैं कल आती हूँ न्यू टॉपिक लेके, तैयार रहिएगा फिर कल पढ़ने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।